हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 ऊष्मा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे ना क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को स्टार्ट किए हैं। तो फिलहाल तो हम लोग क्लास 7 कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 7 में बहुत सारा चैप्टर है और बहुत लंबे लंबे चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 7 का में हम लोग 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, उसका MCQ कर चुके हैं और आपका टॉपिक वाइज डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि ठंडा क्या होता है, गर्म क्या होता है, ये चीज़ तो आप जानते ही है। जैसे कि आइसक्रीम ठंडी होती है और चाय गर्म होती है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या ही डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। जैसे कि एक में आपका गर्म पानी रखा गया, एक में ठंडी पानी रखा गया, एक में दोनों को डाल के रखा गया। और जब देखा जाता है कि कौन ठंडा है कौन सा गर्म है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग स्पर्श इंद्रिय पे मतलब ये स्पर्श करके जो है हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा गर्म है कौन सा कम गर्म है कौन सा कैसा है। तो इस पर भी हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कभी कभी धोखा देता है। तो इसके लिए एक विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। इसलिए ताप मापने का उपयोग करने वाली जो युक्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं, यानी थर्मोमीटर कहते हैं। तो एक डॉक्टरी थर्मोमीटर यही होता है जिससे कि हम लोग अगर अपने बॉडी का टेम्परेचर जो नापते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मोमीटर कहते हैं। देखिए, इसमें एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है और इसमें एक सिरे में एक बल्ब होता है। इसमें क्या होता है, पारा होता है और इसमें एक पतली चमकीली दिखाई देती है और इसी स्केल में एक मापक्रम भी दिखाई देता है और इसी से जो है हम लोग टेम्परेचर देख सकते हैं। और ये किस में जो है नापा जाता है, मापक्रम क्या होता है, वो आपका सेल्सियस होता है, यानी सी द्वारा दर्शाया जाता है। पहले जो है इसका लिए हम लोग फ़ारेनहाइट का भी यूज़ करते थे। ठीक है, जिसका डिग्री कितना था, तो 94 से लेकर 108 डिग्री तक था। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम कितना 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 82 डिग्री सेल्सियस तक का ही नाप सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कितना तक हम लोग फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री तक नाप सकते हैं या डॉक्टरी थर्मामीटर में कितना डिग्री तक नापा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, इसमें क्या है, जैसे कि स्केल में आप लोग सेंटीमीटर देखते होंगे, मीटर देखते होंगे। ठीक, इसमें भी जो है रहता है आपका छोटे छोटे भाग रहता है। तो इसमें एक छोटे भाग का मान जो रहता है ये 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ देखिए कि पारे का तल नीचे आ जाएगा, सुनिश्चित कीजिए कि 35 डिग्री से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभे, यानी पहले कभी कभी उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कहीं भी रहता है, तो ऐसे में क्या है, हम लोग पहले उसको एक झटका देंगे। जैसे ही झटका देते हैं ना, तो वो उसका जो टेम्परेचर जो रहता है वो 35 डिग्री से नीचे आ जाएगा। तब अब उसको जो है अब हम अपने यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तब उसके बाद हम लोगों को यूज़ करना है। तो जो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान, जिसको हम लोग एवरेज टेम्परेचर कहते हैं, कितना रहता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी 37 रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का जो आपका सामान्य तापमान रहता है वो कितना रहता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मतलब कि व्यक्ति हो उसका जो सामान्य टेम्परेचर आपका 37 डिग्री हो। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, वो स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर के औसत ताप होता है। देखिए, वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप या नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। ठीक है, यानी कभी ये अधिक भी हो सकता है, कभी ये कम भी हो सकता है। नेक्स्ट है, डॉक्टरी थर्मामीटर का केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है और इसलिए इसका जो तापमान रहता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 82 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रयोगशाला तापमापी। तो इससे अभी हम लोग डिस्कस किए कि जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है इसको हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर से टेम्परेचर करते हैं। अगर मान लीजिए किसी और चीज़ का टेम्परेचर हम लोगों को देखना हो, मान लीजिए पानी का टेम्परेचर देखना हो, तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रयोगशाला तापमापी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, अब देखिए कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार का तापमापी का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर हम लोग मौसम के लिए इस्तेमाल करें, तो अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग जो है किया जाता है। तो मौसम विभाग के लिए कौन सा किया जाता है, तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग जो है किया जाता है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह प्रयोगशाला तापमापी से जो है जल का तापमान जो है यहाँ पे नापा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है। मतलब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का तापमान मानक तापमान के लिए मतलब तापमान को जानने के लिए उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसको ये जो है हमारे शरीर के लिए सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे क्यों नीचे या ऊपर क्यों नहीं रहता? ठीक है, तो ये ज़रूर बताइएगा कि ये आपका होमवर्क है कि अगर हम लोग किसी भी डॉक्टर थर्मामीटर को जब मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसका जो पारे का तल जो रहता है वो नीचे या ऊपर क्यों नहीं होता है, ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए अभी ना, अभी जैसे हम लोग देखते होंगे इस तरीके का जो है आपका आ गया है, इसको हम लोग अंकीय तापमापी कहते हैं, इसको डिजिटल थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है पारे का उपयोग नहीं होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब क्या होता है, मतलब कि जब हम लोग किसी चीज़ को गर्म करते हैं, जैसे कि आप खाना बना रहे हो तो आप गर्म कर रहे हो, पहले गैस जलाए, फिर उस पर एक बर्तन बैठाओगे, तो ये बर्तन गर्म कैसा होता है, तो ये जो हीट रहती है ये बर्तन को गर्म कर देता है और इसी को हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा कैसे पहले बर्तन जो है पूरी ठंडी रहती है और जैसे ही हम लोग उसको आग में बैठा देते हैं वो गर्म हो जाती है, फिर उसके बाद हम लोग उसमें सब्जी पकाते हैं, खाना पकाते हैं, फिर वो खाना भी गर्म हो जाता है। तो इसी जो प्रक्रिया होता है इसी को स्थानांतरण कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे कि अब यहाँ पे ईंट में एक मतलब कि रोड को जो है रख दिया गया और फिर उसका एक एंड को जो है गर्म किया जा रहा है। तो आप देखिएगा ना कि ये गर्म होने के बाद धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे कहीं कहीं जो है आपका मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती जानते हैं ना, तो वो डाल दिया जा रहा है। तो क्या देखिएगा कि धीरे धीरे जो है ये जो है पूरा रोड गर्म हो जाता है और ये जो मोमबत्ती है वो पिघल पिघल के गिरने लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। तो वो प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। तो देखिए ये जो ऊष्मा होती है ना ये हमेशा गर्म से कहाँ जाएगा, ठंडे की ओर जाएगा, है ना। जैसे कि ये जो रोड है ये यहाँ गर्म हो रहा है, इधर ठंडा है, तो ये गर्म है तो ये धीरे 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 इधर आएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन कहते हैं, याद रखिएगा। और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसको हम लोग चालक कहते हैं, जो नहीं जाने देता उसको हम लोग कुचालक कहते हैं। अब चालक में क्या क्या आता है, तो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर आ गया, ये चालक हो गया। ठीक है, और क्या कहते हैं कुचालक में क्या हो गया, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये इसको क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। कुचालक को हम लोग ऊष्मारोधी भी कहते हैं। क्लियर है ना, उसमें ये सब क्या है। तो जो कीवर्ड है ना उसको भी आप जो क्या कीजिए ना कि कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए, जितने भी कीवर्ड आपको देखने को मिले तो ये भी आपके लिए मतलब कि इम्पॉर्टेंट रहेगा और आपको ना क्लास में ही जो है सारे मतलब कि पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक देखिए संवहन क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आप इसको जब यहाँ पे हीट करोगे ना तो यहाँ से जो ये पानी निकलता है, जैसे कि ये पानी जो रहता है वो गर्म हो जाता है और भाप बन जाता है। तो ये भाप जो रहता है ना ये तो गर्म होती है ना, तो ये जैसे यहाँ ऊपर की ओर आती है तो ये हल्का हो जाता है, इसके कारण ये जो है वो ऊपर की ओर चला जाता है और इसका जगह कौन ले लेता है तो ठंडी हवा ले लेता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। सेम चीज़ अगर ये जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया है तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो ऊपर हम लोग रखा गया है, एक किनारे रखा गया है, तो ये जो है ना इसमें आपका जो गर्म हवा रहता है ऊपर की ओर जाता है, इसलिए ये जो रहता है हाथ जो रहता है वो थोड़ा सा आपको मतलब लगेगा, गर्म गर्म लगेगा, और जो साइड वाला रहता है ना वो संवहन के कारण जो रहता है ठंडा महसूस होता है, यानी ऊपर की हाथें जो रहती है ना वो थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो संवहन समझ में आ गया ना। तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण जो किसके द्वारा होती है, तो संवहन के द्वारा होती है। संवहन क्या होता है, जिसमें कि जो आपकी गर्म हवा जो रहती है वो ऊपर की ओर चला जाता है और ठंडी हवा जो रहती है उसकी जगह ले लेता है। इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग संवहन कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एक बात को याद रखिएगा, ये जो ऊष्मा जो रहती है ना वो हमेशा जो है हाई टेम्परेचर मतलब ये गर्म है, इधर ठंडी है, ठीक है ना, यानी ये लो टेम्परेचर का है, तो हमेशा हाई टेम्परेचर से किधर जाता है, लो टेम्परेचर की ओर जाता है, मतलब कि गर्म से ठंडी की ओर बहती है, याद रखिएगा। देखिए एक समुद्र समीर क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि
देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ जो रहता है वो गर्मी अनुभव करता है, और जो ये पार्श्व की वायु संवहन द्वारा जो रहता है गर्म नहीं हो पाता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि तट क्षेत्र में रहने वाले लोग जो रहता है एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। होता क्या है ना कि दिन के समय जो रहता है अ, धरती का जो धरती का जो मतलब कि थल रहता है, मतलब ज़मीन जो रहता है वो जल की अपेक्षा जो रहता है बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, और स्थल के ऊपर जो रहता है वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, और इसका स्थान कौन ले लेता है, तो समुद्र की ओर जो ठंडी हवा रहता है ना इस वो ले लेता है। तो चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु कहाँ चला जाता है, समुद्र की ओर चला जाता है। ठीक है, यानी जो आपका ज़मीन से जो आपका गर्म हवा है वो किधर चला जाएगा, वो समुद्र की ओर चला जाएगा, और समुद्र से जो ठंडी हवा है ना वो किधर चला जाएगा, समुद्र से ठंडी हवा वो तब आपका थल की तरफ चला जाएगा। इसलिए जो तटीय क्षेत्र की जो भवन होती है ना उसका जो खिड़की रहता है वो किसकी ओर बना हुआ रहता है, समुद्र की ओर बना हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ से समुद्र से ठंडी हवा आ रही है, और यहाँ ज़मीन से गर्म हवा किधर जा रही है, तो समुद्र की ओर जा रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग समुद्र समीर कहते हैं। लेकिन पता है रात के टाइम ना ये प्रक्रिया बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। क्या होता है उस समय, तो समुद्र का जो जल रहता है ना वो बहुत ही धीरे धीरे जो रहता है स्थल अपेक्षा धीमे गति से ठंडा होता है, जबकि वो ज़मीन जो रहती है ना वो जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए क्या होता है, स्थल की ओर से ठंडी वायु कहाँ जाएगा, समुद्र की ओर बहती है, और समुद्र का जो गर्म हवा जो रहता है वो कहाँ जाता है, थल की ओर बहती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, थल समीर कहते हैं। अब समझ में आया, मतलब दिन के समय तो इसको ठंडा लगेगा कि, लेकिन रात के समय जो है आपका समुद्र से गर्म हवा आएगा। अब देखिए जैसे कि ये तो संवहन समझ में आ गया ना क्या होता है, थल समीर आ गया, समुद्र समीर आ गया। अब मान लीजिए कि समुद्र की जैसे समुद्र बोल रहे सॉरी, जैसे कि आप देख रहे हैं सूर्य का जो उष्मा जो रहता है हमारे तक कैसे पहुंचता है, ठीक है, तो वो आपका जो है संवहन द्वारा नहीं पहुंच रहा है, वो विकिरण के द्वारा पहुंच रहा है। विकिरण क्या है, तो विकिरण जो है आपका उष्मा का वो स्थानांतरण होता है जिसमें किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि वायु हो गया अथवा जल हो गया, इसकी किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग विकिरण कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो सूर्य की जो आपकी ऊर्जा है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है, तो वो विकिरण की तरफ पहुंचती है। विकिरण क्या होता है, तो ये ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और उसके लिए किसी भी माध्यम का ज़रूरत नहीं होता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाती को दूर करने का परामर्श क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर्दियों तथा गर्मियों में हम कैसा वस्त्र पहनते हैं, तो क्या होता है ना कि गर्मी में जो है हम जो हल्के कलर का जो वस्त्र होता है ना उसको पहनते हैं, और ठंडे में हम कैसा वस्त्र पहनते हैं, तो जो गहरे रंग का जो रहता है उसको हम लोग सर्दियों में पहनते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं अगर ये ऐसा पैंट किया हुआ और इस तरीके वाइट कलर का जो है इस तरीके का अगर हम लोग बर्तन लेते हैं पानी को गर्म करते हैं तो धूप में रखते हैं तो क्या देखेंगे ये जल्दी टेम्परेचर हीट हो जाता है, लेकिन ये जो रहता है इसकी पानी जो रहेगा इससे कम हीट रहेगा। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में हम लोग गहरे रंग का वस्त्र, इसी के इसका मतलब यही हुआ, जैसे कि ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, गहरे रंग के वस्त्र पहनने में हमें सुखद लगता है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसलिए हम लोग गहरे रंग के जो है आपका सर्दियों में पहनते हैं, क्योंकि गहरे रंग का जो पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, मतलब गहरे रंग का जो कपड़ा रहता है वो अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए सर्दियों में हम लोग क्या कहते हैं, आपका गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, और जो आपका सॉरी ठंडी नहीं, हाँ गर्मी सॉरी ठंडी में हम लोग मतलब कि सर्दियों में हम लोग गहरे रंग का वस्त्र पहनते हैं, और सर्दी और गर्मी में हम लोग कैसा वस्त्र पहनते हैं, तो हल्के रंग का वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, यहाँ सर्दी गर्मी में थोड़ा सा हमको कन्फ्यूज़न हो गया। तो देखिए सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं हम, अब बताइए कि देखिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र जो रहता है वो अधिक आरामदेह लगते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें
उष्ण बनाए रखते हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि उनका जो रेशा के बीच क्या होता है, आपका वायु रहता है, मतलब हवा रहता है, हवा जो रहता है वो मतलब फंसी रहती है, ठीक है। तो ये जो वायु जो रहता है ना, हमारे शरीर की ऊष्मा को क्या करता है, ठंडे परिवेश की ओर विपरीत करने से क्या करता है, रोकता है, और हमें गर्म गर्म रखता अनुभव होता है। तो मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में किसी एक को चुनाव करना होगा, तो आप करके चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए, दो कमरों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है, ठीक है। तो देखिए ये जो चैप्टर था ऊष्मा, इसमें भी हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपको कीवर्ड देखने को मिला है उसके कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो है इसका जो हम लोग MCQ क्लास करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।